सो नेक्स्ट हमारे पास है क्लीन थ्योरम पार्ट 3 मेथड 3। इसकी डेफिनेशन में हमने देखा था कि इसमें हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसका कोई ना कोई एफ एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। और अगर हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर, जो कि हमारे पास है ए बी, ठीक है। अगर मैं इसका स्टेरिक ले लूँ, क्लीन स्टेरिक, तो यहाँ पे मैं इसका स्टेरिक अगर ले लूँ ए बी होल स्टेरिक, ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इसका भी एफ एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसका प्रूफ देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हमने इसको मज़ीद सोल्व करना है। तो सबसे पहले इस आर का हम डीएफए बनाते हैं, जो कि हम लास्ट 2 मेथड्स में भी बना चुके हैं, और फिर हम उसी एफए को उसी एफए के साथ मीन्स के इटसेल्फ कंकैटिनेट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका एफए बनाता हूँ, यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ठीक है, नज़र आ रहा है, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल से स्टार्ट हुए, ए को रीड किया, एक और स्टेट पे मूव किए, देन एक बी को रीड किया हमने, स्टेट पे मूव किए और इसको हमने फाइनल कह दिया। देन यहाँ से ट्रांजिशन पूरी करने के लिए बी ए, देन ए कोमा बी, ए कोमा बी, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ ए बन चुका है आर का। अब हमने इसको इसी के साथ कंकैटिनेट करना है। तो जब हमने लास्ट मेथड में देखा, मेथड 2 में जब हमने कंकैटिनेट करना होता है तो हम बिल्कुल सामने उसका हम रख देते हैं जिसके साथ हमने कंकैटिनेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एफ ए टू बिल्कुल इसके सामने बना रहा हूँ, जिसकी इनिशियल स्टेट इसके फाइनल स्टेट के ऊपर पड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए बी सेम वैसे ही हमारे पास बनेगा ए कोमा बी, ए कोमा बी, ठीक है जी। तो हमने इसको मैं फाइनल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमने अब एफ ए वन को, जो कि हमारे आर वन का एफ ए है, उसको उसी के साथ कंकैटिनेट करना है। इसके कुछ रूल्स हैं जिनको हम देखेंगे। सो रूल्स में तो सबसे पहले हमारे पास कि इफ़ देयर इज़ एन आर ई, हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है आर और हमने उसका आर स्टेरिक बनाना है, ठीक है। तो हम ये कैसे बना सकते हैं? बाय कंकैटिनेटिंग इट विद इटसेल्फ, हम उसको उसी के साथ। सेकंड जो है वो हम जो इसको लेबल देंगे, लेबलिंग करेंगे, वही हमने लेबलिंग करनी है इसके साथ भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि ये मेरे पास है क्यू नॉट, ये है क्यू वन, ये है क्यू टू, ये है क्यू थ्री, और सेम लेबल में दूंगा इसको भी, ठीक है। ये हो गया मेरे पास क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, ठीक है। दोनों को मैंने सेम लेबल दे दिया, ठीक है। अब बाकी सारा वही कि हमारे पास इनिशियल स्टेट इसकी कंसीडर होगी, जाहिर सी बात है। क्यू नॉट यहाँ पे भी वही है, वहाँ पे भी वही क्यू नॉट ही है, ठीक है। सो अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो आता है, ये मैं इसका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल अखवाने लगा हूँ, कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो आता है कि एक स्टेट है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ये नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मूव कर जाता है, ओके। ये मेरे पास इनिशियल स्टेट है, ठीक है। यहाँ से मैंने ए को रीड कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ए को रीड कर लिया और इसको मैं क्यू नॉट कह देता हूँ, ठीक है। अभी इस एग्जांपल को तो बाद में सोल्व करें, पहले मैं चाह रहा था कि रूल्स आपको क्लियरली बता दूँ, ठीक है। सो ए को रीड किया, देन हमने नेक्स्ट कोई भी ट्रांजिशन करनी है, वो बात की बात है, ठीक है। तो पहले हमने अगर क्यू नॉट से ए को रीड किया, हमारे पास क्यू नॉट आ गया, तो वो एक नई स्टेट होगी। ये क्यों? क्योंकि बाद में हम उसको एज अ सेकंड स्टेट मूव करेंगे, ठीक है, एज अ सेकंड स्टेट लेकर चलेंगे। यहाँ पे मैं ट्रांजिशन टेबल से इसका थोड़ा सा आपको रूल्स डिफाइन करूँगा, बाकी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू नॉड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे पास है क्यू नॉड ऑल स्टेट, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको मैंने कह दिया जी नॉड, यहाँ से मैंने ए को रीड किया और मैं
इसी स्टेट पे वापस आ गया हूँ क्यू नॉड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एक अलहदा से नई स्टेट कंसीडर करूँगा, मैं इसको वापस जी नॉट नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास फाइनल एफ ए बनेगा उसमें हमारे पास जो इनिशियल होगी वो फाइनल होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल है और ये नेक्स्ट चल के हमारे पास एक स्टेट आएगी। अगर आपको इस प्रॉपर्टी की अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो ये मैं साथ चलते आपको जैसे ही इसकी एग्जांपल आएगी, एक ये भी यहाँ पे तो लूप नहीं लगा हुआ, तो इसके और एग्जांपल करेंगे, वहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी, तो ये वहाँ पे हम लेकर चलेंगे इसको। फिलहाल हम इसको कंसिडर करते हैं। ओके ये हो गया कि हमारे पास इसको लेबलिंग आपने सेम करनी है। और जो लास्ट वन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो हमारे पास फाइनल एफ ए बनेगा आर स्टैटिक का, ठीक है, वो इनिशियल जो उसकी स्टेट होगी वो फाइनल भी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने लैम्डा एक्सेप्ट करवा रहे होना है, ठीक है। तो ये मैं अब इसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। बाकी सारा आपको पता ही है कंकैटिनेट करते वक्त कि अगर Q1 से आपने B को रीड करके आप Q2 पे आए हैं तो साथ ही साथ आप Q0 पर भी आए हैं, ठीक है। तो Q1 से B को रीड किया, Q2 पर भी आए, Q0 पे भी आए, तो अब हम इसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इनिशियल स्टेट से हमने स्टार्ट करना है विच इज़ क्यू नॉट। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ क्यू नॉट को, ठीक है। अब ये मेरे पास इनिशियल स्टेट है। अगर दोबारा मेरे पास इनिशियल स्टेट ये यहाँ पे पेयर होती है अकेली इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, तो मैं उसको एक डिफरेंट स्टेट कंसिडर करूँगा, क्योंकि वो हो सकता है ये भी हो। हमने लास्ट वीडियो में जब कंकैटिनेट कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये फाइनल और ये इनिशियल वहाँ पे कंसर्न नहीं है इसका, ठीक है, फाइनल एफ ए के अंदर। तो अगर मुझे ये क्यू नॉट दोबारा यहाँ पे मिले या यहाँ पे मिले और वो अकेला हो तो मैं उसको एक नई स्टेट कंसिडर करूँगा। मैं उसको यहाँ पे अगेन जी नॉट नेम नहीं दूंगा, ठीक है, मैं उसको जी1 देकर चलूँगा। तो इस सिनेरियो में अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, वरना उसके लिए एक एग्जाम्पल जो है वो अलग करेंगे, ठीक है। ओके सो क्यू नोड इनिशियल से हमने स्टार्ट करना है, ये इनिशियल है और यही हमारे पास फाइनल होगी, ठीक है। ये अब अंडरस्टूड है कि जब हम स्टैटिक ले रहे होते हैं तो लैम्डा को कैसे हमने एक्सेप्ट करवाना है, बाय मेकिंग इनिशियल स्टेट है फाइनल, ठीक है। तो ये मेरे पास इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट, इससे मैंने ए को रीड किया, क्यू नॉट से ए को रीड किया तो मैं Q1 पे चला गया हूँ, Q1 पे, और इसको मैंने यहाँ पे कह दिया ये मेरे पास है Z1, ठीक है। क्यू नॉट से बी को रीड किया, क्यू नॉट दिस वन, यहाँ से बी को रीड किया, Q3 पे चला गया हूँ, Q3 पे विच इज़ Z2, देन Q1 जो कि हमारे पास Z1 है, इसकी बारी आ गई, ठीक है, Z1। Q1 से A को रीड किया, Q1 दिस वन, A को रीड किया Q3 पे, Z2 है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। Q1 से B को रीड किया, Q1 दिस वन, B को रीड किया और हम Q2 पे भी चले गए और साथ ही साथ हम Q0 पे भी चले गए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Q2 Q0 Q0, इसको मैंने कह दिया एक नई स्टेट है Z3 और ये मेरे पास Z2। चलिए अब Z2 को लेकर आते हैं, Q3 विच इज़ Z2, Q3 दिस वन, ए को रीड किया Q3 पे वापस, बी को रीड किया Q3 पे वापस। डमी का तो बनाना इस सेंस में आसान है। Z2 ओके, Z1 Z3 हमारे पास था, Q2 Q0, ठीक है, Q2 Q0 विच इज़ इक्वल टू Z3। अब Q2 इस स्टेट से मैंने रीड करना है, याद रहे कि मैं इस स्टेट से रीड करना चाह रहा हूँ। Q2 से मैंने ए की ट्रांजिशन की और मैं Q3 पे आ गया, Q3 पे, ठीक है। अब Q नोड ये है, इससे मैंने ए की ट्रांजिशन करनी है तो मैं Q1 पे चला गया, Q3 Q1, ये मेरे पास एक नई स्टेट है, इसको मैं Z4 कह देता हूँ यहाँ पे। Q2 से B की ट्रांजिशन की, Q2 आप यहाँ से कर ले या वहाँ से कर लें, चीज़ एक ही है, लेकिन मैं आपको एक लॉजिक बताऊँगा कि अगर आपने यहाँ से Q1 की ट्रांजिशन की B की तो आप
Q2 पे भी आ रहे हैं और Q0 पे भी आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन जब आपने यहाँ से Q1 की ट्रांजिशन करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ Q2 पे जा रहे हो, ठीक है। वहाँ पे आपको ये Q0 स्टेट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपने कंसीडर यहाँ से करना है, Q1 से B की ट्रांजिशन करके आप Q2 पे भी आ रहे हैं और Q0 पे भी आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपकी एक स्टेट मिस हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ओके, तो Q2 दिस वन, यहाँ से B की ट्रांजिशन की और मैं Q3 पे पहुँच गया, और Q0 से भी B की ट्रांजिशन करके मैं Q3 पे ही आ रहा हूँ। तो इन केस हमारे पास Q3 ही आता है, विच इज़ Z2 ऑलरेडी, ठीक है। अब Z4 ये है, इसको लेके आते हैं भी, Q3 Q1 Z4। Q3 से A की ट्रांजिशन की, Q3 पे ही आ रहे हैं। Q1 से A की ट्रांजिशन की, आप Q3 पे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये Q3 यहाँ पे Z2। अब B के लिए Q3 से B की ट्रांजिशन की, आप Q3 पे ही हैं वापस, ठीक है। Q1 दिस वन, B की ट्रांजिशन की, आप Q2 पर भी चले गए और साथ ही साथ आप Q0 पे भी चले गए, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया Q3, ठीक है। Q3 से B की ट्रांजिशन कर Q3 भी, Q1 की जब आप ट्रांजिशन देखते हैं तो हम Q2 पे भी जा रहे हैं और Q0 पे भी जा रहे हैं, Q2 पे भी जा रहे हैं और Q0 पे भी जा रहे हैं। तो ये मेरे पास एक नई स्टेट आ चुकी है, विच इज़ Z5। अब Z4 हो गया, Z5 को ही लेकर आते हैं अभी मैदान में। तो ये मेरे पास है Q3 Q2 Q0 विच इज़ इक्वल टू Z5। Q3 से A की ट्रांजिशन की Q3 पर ही, Q2 से A की ट्रांजिशन की, आप Q3 पे ही आ रहे हैं, ठीक है। जब Q0 से A की ट्रांजिशन की तो आप Q1 पे जा रहे हैं। तो इन केस मेरे पास आता है Q3 और Q1, ठीक है। Q3 Q1 Z4 है, यहाँ पे मैं इसको Z4 ही कह देता हूँ। अब Q3 से B की ट्रांजिशन की, Q3 से B की ट्रांजिशन की, तो मैं Q3 पर ही हूँ। Q2 दिस वन, B की ट्रांजिशन की तो मैं Q3 पर ही हूँ। नेक्स्ट है Q0 से B की ट्रांजिशन की तो मैं Q3 पर ही हूँ। Q3 ये है Z2। तो Z6 है हमारे पास, और कोई स्टेट नहीं है, सारी स्टेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास फाइनल कौन सी बनेगी, Q2 जिसमें आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास Q2 इसमें आ रहा है, ये फाइनल है, और एक ये फाइनल है, ठीक है। बाकी हमने इनिशियल को फाइनल करना ही है, ये रूल है हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे लेमडा हमने एक्सेप्ट करवाना है, आर स्टैटिक है हमारे पास। अब इसको देखते हुए वीडियो को यहीं पे पॉज करें और अपना FA डिज़ाइन करें। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे डिज़ाइन होता है इसका कि नहीं, या फिर एक नई स्टेट पे, अगर मैं नई पे मूव कर गया, यहाँ पे मैं इसकी ना थोड़ी सी अलाइनमेंट लगा देता हूँ। ओके, फोकस, ठीक है। जी नोट हमारे पास एक स्टेट है, वहाँ से हमने A की ट्रांजिशन की और Z1 पे चला गया, नज़र आ रहा है बस, ठीक है। Z1 पे चला गया, Z0 से B की ट्रांजिशन की और Z2 पे मूव कर गया। Z0 एक स्टेट है हमारे पास, इनिशियल एंड फाइनल एज वेल, ठीक है। तो यहाँ से मैंने A की ट्रांजिशन की, मैं Z1 पे चला गया और B की ट्रांजिशन करके मैं Z2 पे चला गया, ठीक है। अब Z1 दिस वन, इससे A और B देखना है। अब Z3 है, Z3 से A की ट्रांजिशन करके आप Z4 पे, यानी कि एक नई स्टेट पे चले गए। A की ट्रांजिशन करके मैं Z4 पे आया हूँ। Z3 से B की ट्रांजिशन करके मैं Z2 पे गया हूँ, B की ट्रांजिशन करके। अब Z4 है, Z4 से A,
तो ये मेरे पास इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए मैंने FA डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। ओके, सो वीडियो पॉज हो रही थी तो इसलिए स्टेट बाय स्टेट आपको नहीं यहाँ पे बता सका। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी यहाँ पे कि कैसे मैंने इसको डिज़ाइन किया है। तो चलिए अब इसको स्ट्रिंग्स चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे AB है, ठीक है। आपने 0 और मोर टाइम इसको एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको लैम्डा एक्सेप्ट करवा रहे हैं यहाँ पे, फिर आप सिंगल AB, देन अगर मल्टीपल ABs आपने एक्सेप्ट करवाने हो तो AB, यहाँ पे आप आए हैं AB, इट इज़ फाइनल। ए बी आप जितने मर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस करवाएं, Z5 हमारे पास यहाँ पे फाइनल है, तो एंड आपका AB पर ही होगा, ठीक है। ओके, सो ये डमी है, बाकी स्टेट्स यहाँ पे पूरी हुई हैं। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल अब क्लियर होगी। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसकी, जिसमें मैं इस प्रॉपर्टी को फोकस करूँगा कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम प्रूफ क्लींस थ्योरम पार्ट 3 मेथड 3 की बात करेंगे, और उसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग डबल ए, ठीक है। मींस रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो डबल ए पे आएँ, ठीक है। तो इसकी हम रेगुलर एक्सप्रेशन ऑलरेडी बना चुके हैं, इसका DFA कैसे बनता है वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब ये चीज़ माइंड में रख लें कि क्लींस थ्योरम पार्ट 3 मेथड 3 में हमारे पास एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। इट मींस कि हमारे पास एक ही R होगा, ठीक है। R1 कह लो इसे, R होगा। वो R क्या है, डबल ए आई लाजमी एज अ सब स्ट्रिंग हो, ठीक है। और उसके स्टार्ट में या एंड में आप कुछ भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ A+B और स्टेरिक, और इसका R स्टेरिक क्या बनेगा, होल स्टेरिक। A+B स्टेरिक, A+B होल स्टेरिक, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी आ गया है, ठीक है। ये भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब हमने करना क्या है, इसको कंकैटिनेशन की तरफ लेकर आना है। इस R1 का FA डिज़ाइन करना है और फिर उसी के साथ उसको कंकैटिनेट करना है। इसका FA डिज़ाइन करते हैं, हम लास्ट टाइम भी ये कर चुके हैं ज़्यादा आपको। तो चलिए सबसे छोटी स्ट्रिंग डबल ए एक्सेप्ट करें, एंड देन यहाँ पे इनिशियल है मेरे पास, ए को रीड किया, देन अगेन ए को रीड करो भाई, इस पे आ गए, ठीक है। अब इस पे आप मल्टीपल बीज एक्सेप्ट करवा सकते हैं। कैसे करना है, ये DFA का एक टॉपिक है, हम वहाँ पे इसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, मैंने ये पहले भी आपको बताया हुआ है। तो यहाँ से बी वापस लेके आ रहा हूँ, और ये इससे भी ए बी हो गया, इससे भी ए बी हो गया, ये जो लास्ट वन है इसी से मैं यहीं पे लूप लगा रहा हूँ A, B का, ठीक है। अब R1 को उसी के साथ कंकैटिनेट करना है, तो बिल्कुल इसके नीचे मैं इसी का ही एक और FA बना रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास बन गया जहाँ पे B का लगा होगा लूप A, A, B, और ये यहाँ से B वापस, और ये B स्टेट्स पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। डमी स्टेट बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हमने करना क्या है कि इनका लेबलिंग दोनों की सेम रखनी है। तो यहाँ पे मैं इसको Q1 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 ये नेम दे रहा हूँ। अब इसका हमने करना है ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है हमारे पास, ट्रांजिशन टेबल हेडिंग देने के लिए अलाइनमेंट लगाते हैं। तो ये मेरे पास ओल्ड स्टेट, यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट हमारे पास A, B है, ठीक है। तो अब ठीक है बस, तो ये A, B हमने अल्फ़ाबेट भी यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ज़रा माइंड में लाएं कि अगर हमें इनिशियल स्टेट दोबारा मिलती है तो हमने उसको एक अलग से स्टेट कंसीडर करना है, क्योंकि वो इनिशियल स्टेट ये भी तो हो सकती है, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पे ये फाइनल करना है, मुझे याद करवा, ठीक है। ओके, सो हमारे पास स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से।
क्यू नॉट, इसको मैंने कह दिया जी जी नॉट, ठीक है। ये इनिशियल है। क्यू नॉट से ए की ट्रांजिशन की, क्यू नॉट से ए की ट्रांजिशन की तो मैं क्यू वन पे मूव कर गया, क्यू वन पे, इसको मैं कहता हूँ जी जी वन है। अब क्यू नॉट से बी की ट्रांजिशन की तो मैं वापस क्यू नॉट पे आ गया। इन केस के मुझे दोबारा इनिशियल स्टेट मिल गई तो मैं इसको क्यू नॉट और इसको मैं नेक्स्ट अलग से एक स्टेट कंसीडर करूँगा, ठीक है। इसको मैंने जी नॉट नहीं वहाँ पे लिखना। अब जब ये दोबारा आया है तो मुझे इसको जी वन कंसिडर करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसकी दोबारा से यहाँ पे ट्रांजिशन करूँगा, ठीक है। अब दोबारा जब मर्जी मुझे क्यू नॉट सिंपल आता रहे उसको मैंने जी वन ही कहना है, ठीक है। क्यू नॉट ए को रीड किया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्यू वन, जी वन को लेकर आते हैं, क्यू वन जी वन, ठीक है। क्यू वन दिस वन से ए को रीड किया, मैं क्यू टू पे आया हूँ और साथ ही साथ मैं क्यू नोट पे भी आया हूँ, क्यू टू क्यू नॉट, एक नई स्टेट मिल गई मेरे पास। सॉरी, इसको मैंने Z2 कहना था, ठीक है। तो ये Z2 है मेरे पास, लेबलिंग मैंने मल्टीपल टाइम कर दी। तो ये मेरे पास Q2 Z2 है, सॉरी Z2। तो अब जो स्टेट आई है उसको मैं Z3 कह देता हूँ, Z3। Q1 से B को रीड किया, Q1 से B को रीड किया तो मैं Q नॉट पे वापस मूव कर गया हूँ, Q नॉट पे, Q नॉट मुझे दोबारा मिला है तो मैं इसको Z1 ही कहता हूँ यहाँ पे। सॉरी, Q1 से B की ट्रांजिशन की है तो मुझे Q नॉट पे जाया हूँ और इसको मैं Z2 कहूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे Z नॉट यानी कि Z2 को लेके आना है, Q नॉट Z2 को लेके आना है, तो यहाँ पे मैं इसको कहूँगा Q2 Z, Q नॉट Z2। क्या हो गया यार, इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम कर दूँ जी, यहाँ पे ले आता हूँ, मेरा विजिबल होगा। तो ये मेरे पास है क्यू नॉट जिसकी मैं दोबारा से ट्रांजिशन चेक करना चाह रहा हूँ ए और बी के साथ, ठीक है। तो क्यू नॉट से ए को रीड किया, क्यू नॉट से ए को रीड किया, मैं क्यू वन पे चला गया हूँ विच इज़ आवर जी वन। क्यू नॉट से बी को रीड किया, क्यू नॉट से बी को रीड किया तो मैं वापस क्यू नॉट पर ही आ रहा हूँ विच इज़ आवर Z2, ठीक हो गया जी, क्लियर। अब जी नॉट जी वन, अब इस Z3 को लेकर आते हैं यहाँ पे, Q2 Q नॉट विच इज आवर Z3। सो Q2 दिस वन, इससे मैंने A को रीड किया तो मैं जा किस स्टेट पे रहा हूँ, वापस इसी स्टेट पे आ रहा हूँ। और अगर मैं इसी स्टेट पे आ रहा हूँ तो साथ ही साथ मैं Q नॉट पे भी आ रहा हूँ। रिपीट कर रहा हूँ मैं बात को, स्टूडेंट यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैंने Q2 से रीड करना है तो मैंने कहा था मैंने सेपरेटली करना है। अब जब मैं रीड करके वापस उसी स्टेट पे आ रहा हूँ, Q2 से मैंने ए की ट्रांजिशन की और मैं वापस उसी स्टेट पे आ गया तो साथ ही साथ मैं Q नॉट पर भी आ गया हूँ। क्लियर हो गया। तो उसके बाद Q नॉट से जब मैंने रीड करना है ए को, Q नॉट से जब मैंने ए को रीड करना है देन मैं मूव कर जाऊँगा Q1 पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे 3 स्टेट्स मिली हैं। Q2 से जब मैंने ए को रीड किया मैं Q2 पर भी आया, Q नोट पर भी आया। नेक्स्ट मेरे पास Q नोट है, Q नोट से मैंने ए को रीड किया तो मैं Q1 पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 स्टेट्स आ गई विच इज Q2 Q नॉट एंड Q1, ठीक है। ये 3 स्टेट्स आ गई मेरे पास। इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास है Z4, ठीक है। ये मेरे पास Z4 आ गया। नेक्स्ट Q2 से B को रीड किया, Q2 से B को रीड किया तो मैं वापस Q2 पे आ रहा हूँ और साथ ही साथ मैं Q नॉट पे भी आ रहा हूँ, ठीक है। Q2 से B को रीड किया तो मैं Q2 पे भी आ रहा हूँ, Q नॉट। जब मैंने Q नॉट से B को रीड किया तो मैं वापस Q नॉट पे आ रहा हूँ। 2 मरतबा मुझे Q नॉट को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q2 Q नॉट, Q2 Q नॉट, Q नॉट। अब ये मेरे पास आ गया Q2 Q नॉट पहले है जी, ये पहले मेरे पास Z3 पड़ा हुआ है। अब इस Z4 को लेकर आते हैं जी।
Q2, Q0, Q1, Z4 तक मिल गया, इसको मैं Z5 कह देता हूँ, Z5। Q2 से A को रीड किया, Q2 दिस वन, A को रीड किया, मैं Q2 पे वापस आ गया और साथ ही साथ मैं Q0 पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट में मैंने ये बताया था कि आप Q2 पे यहीं से रीड करेंगे तो आपको ये स्टेट मिलेगी। अगर आप Q2 यहाँ से रीड कर लिया तो आपको कोई एक स्टेट आपकी मिस हो जाएगी, ठीक है। तो Q2 से जब मैंने A को रीड किया तो मुझे Q2 मिला और साथ ही साथ Q0 मिला, ठीक है। तो जब मैंने Q0 से A को रीड किया, Q0 से A को रीड किया तो मैं Q1 पे चला गया। Q1 से जब मैंने Q1 दिस वन, Q1 से जब मैंने A को रीड किया तो मुझे फिर Q2 मिला, ठीक है। तो इन केस मुझे यही स्टेट यहाँ पे, यही स्टेट मुझे वापस मिल रही है। कैसे? Q2 दिस वन, यहाँ से मैंने A को रीड किया, मैं वापस Q2 पे भी आ रहा हूँ, Q0 पे भी आ रहा हूँ। Q0 से मैंने A को रीड किया तो मैं Q1 पे आ रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। Q1 से ये रह गया, Q1 से मैंने A को रीड किया तो मैं Q2 पे जा रहा हूँ। तो यही तीनों स्टेट्स मुझे वापस मिल रही हैं, Q2, Q0, Q1, मुझे Z4 वापस मिल गया, ठीक है। अब Q2 से B को रीड किया, Q2 से B को रीड किया तो मैं Q2 पे भी आ रहा हूँ और Q0 पे भी जा रहा हूँ। Q0 दिस वन से B को रीड किया मैंने तो मैं वापस Q0 पे ही आ रहा हूँ। Q1, Q1 से मैंने B को रीड किया तो मैं Q0 पे जा रहा हूँ। इन केस मुझे यहाँ पे Q2 और Q0 ये दो स्टेट्स मिली हैं, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ मेरे पास है ये Z3। अब Z1 Z, ठीक है जी, तो ये मेरे पास था जी Z4 Z5 नहीं था, Z0 हो गया, Z1 हो गया, Z2, कोई स्टेट ऐसी है जो रह गई हो? नहीं, तो ये यहाँ पे कंप्लीट बन चुका है। अब बात आती है इसके फाइनल FA बनाने की। स्टेट्स आपके सामने, आप चाहें तो वीडियो यहीं पे पॉज करें और अपनी प्रैक्टिस के लिए ये इससे Z0 Z1 Z2 सॉरी, इससे पहले भी हमने देखना है कि हमारे पास इनिशियल ये है, इनिशियल हमारे पास फाइनल भी होगी। फाइनल हमने Q2 है, हमने उसको कंसीडर करना है, ठीक है। तो Q2 कहाँ कहाँ आ रहा है? Q2 एक हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, दिस वन, एंड Q2 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ये दो स्टेट्स हमारे पास Z3 और Z4 ये हमारे पास फाइनल होंगी और साथ ही साथ ये वाली फाइनल होगी, ठीक है जी। तो ये मेरा अब ये होगा, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, काम तो बन गया है। ठीक है, तो चलिए इसका DFA डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले Z0 इनिशियल से स्टार्ट करना है हमने। Z0 से A की ट्रांजिशन की, मैं Z1 पे चला गया। Z0 से B की ट्रांजिशन की तो मैं Z2 पे चला गया। यहाँ से A की ट्रांजिशन की, लास्ट टाइम वीडियो में कुछ एरर आ गया था जिसकी वजह से वो पार्ट स्किप हो गया। तो अब ये वाली एग्जांपल में क्लियरली देख लीजिएगा कि कैसे हमने ट्रांजिशन टेबल से बनाना है। इससे पहले भी मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे हमने इन स्टेट से Z1 फाइनल अपना DFA बनाना है। तो A को रीड किया और मैं Z1 पे चला गया, B को रीड किया तो मैं Z2 पे चला गया, C2 पे, ठीक है। अब नेक्स्ट Z1, इसको देखना है, इसको A और B देखना है। Z1 से A को रीड किया तो एक स्टेट Z3 पे चला गया, A को रीड किया और मैं Z3 पे चला गया, ठीक है। अब Z1 से B को रीड किया तो मैं Z2 पे आ गया, Z2 दिस वन, Z2 से A को रीड किया तो मैं Z1 पे चला गया, Z2 से B को रीड किया, सॉरी, Z2 से B को रीड किया तो मैं Z2 पे ही हूँ, Z3 दिस वन, Z3 से A को रीड किया, Z3 दिस वन,
ए को रीड किया और एक Z4 पे चला गया। Z4 पे चला गया। Z3 से B को रीड किया, Z3 पे वापस आ रहा हूँ। Z4 से A को रीड किया, Z4 पे वापस। Z4 से B को रीड किया, Z3 पे। B फाइनल कौन कौन सी है? तो हमारे पास ये फाइनल है, एक Z3 फाइनल है और Z3 फाइनल है और Z4 फाइनल है। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स बनाएं और इसके ऊपर चेक करें। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्लास में मुझसे पूछ सकता है या यहीं पे कमेंट करके वो टाइम मेंशन करके कि सर यहाँ से समझ नहीं लगी, कुछ आपका पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसमें हम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाएंगे। ठीक है, वहाँ पे टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, प्रोडक्शंस होंगी, वो सारा कुछ हम वहाँ पे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लीन थ्योरम यहीं पे हमारा ख़त्म हो गया है। इसकी आप प्रैक्टिस करें। कोई पॉइंट कहीं से आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।